Hello बच्चों, let's see the question. What is the minimum work that has to be performed to bring a spaceship of mass m is equal to 2 into 10 raised to 3 kg from the surface of the earth to the moon? बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि एक स्पेसशिप है बच्चों, जिसको हमें अर्थ से मून तक ले जाना है, तो उसमें कितना मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड है बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट। यहाँ पर कौन सा वाला की कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों? तो सिंपल लॉजिक है बच्चों, जो वर्क डन होता है बच्चों वो चेंज इन एनर्जी होता है। सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? तो हम लिखेंगे यहाँ पर वर्क एनर्जी थियरम। क्या आएगा बच्चों? वर्क एनर्जी थियरम। और वर्क एनर्जी थियरम क्या है बच्चों? तो वर्क एनर्जी थियरम जो है वो कुछ इस तरह से है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो W इज इक्वल टू डेल्टा U। वी कैन से दैट एनर्जी ऑन द मून माइनस एनर्जी ऑन द अर्थ, इक्वेशन 1। क्लियर बच्चों? जो मून है वहां पर फाइनल एनर्जी होगी और जो अर्थ है यहाँ पर इनिशियल एनर्जी होगी बच्चों। तो अब काम करते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं बच्चों। जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसका मास है बच्चों, स्पेसशिप का मास 2 इंटू 10⁻³ kg। बच्चों जो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ वो कितना होता है बच्चों? अर्थ का मास तो वो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। और बच्चों मास ऑफ मून, मून का मास भी क्या होता है? तो ये भी मैं आपको लिख देता हूँ 7.35 इंटू 10⁻22 kg। सो बच्चों यहाँ पर हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है। तो अब क्या करेंगे बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो हमें फाइंड करना है बच्चों। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, जो अर्थ है, अर्थ यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो है माइनस GME_m डिवाइड बाय RE। क्लियर बच्चों? और जो मून है वहां पर एनर्जी क्या है बच्चों? माइनस GMM डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चों? RM। क्लियर बच्चों? तो मैं एक और चीज आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। जो रेडियस ऑफ अर्थ है बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ वो कितनी हो जाएगी बच्चों? रेडियस ऑफ अर्थ जो हम लिखने वाले हैं, रेडियस ऑफ अर्थ वो आ जाएगी बच्चों 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये है बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर बच्चों? और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 1 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों RM, रेडियस ऑफ मून। तो वो कितनी आ जाएगी बच्चों? 1.76 इंटू 10⁻6 मीटर। अब बच्चों सारी चीजें अवेलेबल है तो हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो है हमें UE ये कितना मिलेगा बच्चों? तो आप सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। -6.67 इंटू 10⁻11। क्लियर? एक काम करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर पहले हम इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन 1। तो जो वर्क डन है बच्चों वो क्या आ जाएगा? तो UM माइनस UE कॉमन क्या निकलेगा बच्चों? माइनस GMM। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों माइनस G_m। क्लियर? और ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों? ब्रैकेट में तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों MM डिवाइड बाय RM और यहाँ पर प्लस करके ME डिवाइड बाय RE। तो सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। -6.67 इंटू 10⁻11 और यहाँ पर जो है बच्चों मल्टीप्लीकेशन में मास 2 इंटू 10⁻³ kg इंटू यहाँ पर मास ऑफ मून। तो मास ऑफ मून कितना है बच्चों? मास ऑफ मून 7.35 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून 1.76 डिवाइड बाय इंटू 10⁻6। और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर प्लस में
तो मास ऑफ अर्थ कितना है बच्चों, मास ऑफ अर्थ तो ये है बच्चों 6 इंटू 10⁻²4 और ये कितना है बच्चों 6.4 इंटू 10⁻6। तो बच्चों जो फाइनल वर्क डन हमें मिलने वाला है, फाइनल वर्क डन वो कितना मिल जाएगा बच्चों, तो वो मिल जाएगा 1.4 इंटू 10⁻11 kg। ये है बच्चों करेक्ट आंसर जो कि हमें फाइंड करने को बोला गया था बच्चों। सो यहाँ पर हमें मिल गया है वर्क डन which is required to bring a spaceship from Earth to the Mars. Clear बच्चों, Earth to the Moon. So बच्चों our key concept will lead us to the correct answer. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.